गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 में हिंदी व्याकरण। और आज हम लोग द्वितीय सत्र में पहुंच चुके हैं। तो आज मैं आपको द्वितीय सत्र में पाठ 6 वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। क्या पढ़ाऊँगी? वाक्य। ठीक है। तो सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है। तो चलिए वाक्य की परिभाषा देखते हैं। शब्दों के परस्पर सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के परस्पर सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। या फिर आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि शब्दों को एक साथ मिला करके लिखने से वाक्य बनते हैं। ठीक है। जैसे मोहन, मोहन विद्यालय जाता है। ठीक है। मोहन विद्यालय जाता है। हमें वाक्य बनाने के लिए कुछ शब्दों की आवश्यकता पड़ी, है ना। सिर्फ एक शब्द से आपका वाक्य नहीं बन सकता है। हमें वाक्य बनाने के लिए कुछ शब्दों को मिला करके लिखना पड़ता है। एक और उदाहरण देखिए। जैसे राम आम खाता है। राम आम खाता है। ठीक है। इस वाक्य को बनाने के लिए हमें कुछ शब्द की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है। तब जाकर के क्या बना? वाक्य। समझ में आ गई? अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ हम एक शब्द को मिला करके वाक्य बना दे और इन सब को मिटा दे, तो क्या आपका ये वाक्य बना? नहीं बना ना। ये तो सिर्फ शब्द ही रह गया। ठीक है। तो जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमें वाक्य बनाने के लिए कुछ शब्दों को मिला करके लिखना पड़ता है। तब जाकर के वाक्य बनते हैं। तो परिभाषा होगा कि शब्दों के परस्पर सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कुछ शब्दों को मिला करके लिखने से वाक्य बनते हैं, जिसे हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक है। आइए आगे अब हम देखते हैं। आगे है 1 2 3। ये देखिए, यहाँ आपको है दिया हुआ है 1 2 3 से एक एक शब्द चुनकर एक शब्द चुने और एक साथ लिखे, बन जाएगा आपका वाक्य। ठीक है। ये 1 2 3 जो शब्द हैं उनसे आपको एक एक शब्द लेना है और उनसे आपको वाक्य बनाना है। ठीक है। चलिए ये देखिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इनसे आपको एक एक शब्द लेना है और उससे वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देख करके समझाया गया है। नंबर 1 से लिया गया है रवि, नंबर 2 से पढ़ और नंबर 3 से रहा है। ठीक है। तो अब हम इन तीनों को एक साथ मिला करके लिखेंगे तो हो जाएगा रवि पढ़ रहा है। और इसे हम लोग यहाँ लिख देंगे। और यहाँ तो लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, रवि पढ़ रहा है। अब हम सेकंड नंबर में देखेंगे जो है कविता। क्या है? कविता। नंबर 2 से लेते हैं घूम और नंबर 3 से रही है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा कविता घूम रही है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं।
आगे है चूहे, क्या हो जाएगा? चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे क्या होगा? चूहे दौड़ रहे हैं। तो इसे हम लोग यहाँ लिखेंगे चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब है लास्ट जो है फूल। फूल खिल रहा है। फूल खिल रहा है। ठीक है, इसे हम लोग 4 नंबर में लिख देंगे। समझ में आ गई? तो ऐसे हमारा वाक्य बनता है। शब्दों को एक साथ लिखने से वाक्य बनते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसे भी आपको पूरा करना है। ठीक है, लिखा हुआ है मेरा नाम, खाली स्थान है। आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं। आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं। मेरा नाम है, तो यहाँ लिखिए मेरा नाम कविता है, या फिर मीना है, नेहा है, गीता है, कुछ भी आप एक नाम यहाँ लिख सकते हैं। मेरा नाम गीता है। मेरे पास एक लाल रंग की थैला है। समझ में आई? आइए आगे देखते हैं। आगे अब दिया हुआ है कि चित्र देख करके वाक्य लिखो। चित्र देख करके वाक्य लिखो। इस चित्र को सबसे पहला चित्र को आप देखिए। ये यहाँ बच्चा सो रहा है। इससे आप यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं। रामू सो रहा है, इससे आप वाक्य बना सकते हैं रामू सो रहा है। आइए आगे देखते हैं। फूल, तो यहाँ आप लिख सकते हैं यह फूल लाल रंग की है, या फिर आप लिख सकते हैं कि फूल खिल रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए एक बच्ची जो खाना खा रही है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि नेहा खा रही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। घोड़ा, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ घोड़ा बहुत तेज दौड़ने वाला पशु है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब आप इसे कंप्लीट कीजिए और वाक्य की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। वाक्य भी समझ में आ गया होगा कि कैसे वाक्य बनते हैं। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, और ये रहा आज का आपका होमवर्क।